तुमेव शरण मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष मां परमेश्वर। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की चरण शरण में हम इतिहास के उन पलों के साथ जुड़े हुए हैं जिन पलों को सुनहरी इतिहास में अंकित किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी, जिनको धर्म की चादर, श्रेष्ठ की चादर और मुख्य रूप में जिनको हिंद की चादर का राखा बोला जाता है, इस धरती पे जब भी मौत का इतना बड़ा साया फैला हुआ था कि इस देश का हर वासी मौत के साए के नीचे अपना जीवन बसर कर रहा था। आए दिन हजारों लाखों की संख्या के इस देश के वासी लोगों को तलवार की धार पे, मौत के घाट पे उतारा जा रहा था और इतना बड़ा जुल्म, सितम, जबर और अत्याचार हो रहा था कि भारत की धरती उस पाप और जुल्म से थर थर कांप रही थी। उस समय हिंदू धर्म को आसरा देने के लिए, हिंदू धर्म का अस्तित्व बचाने के लिए, इस देश की भूमि की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का आसरा बनकर इस धरती पे अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रत्यक्ष अवतार इस धरती पे आए। वो थे हिंद की चादर, धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। उनके बारे चांद भाट जी ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचे बुराइयाँ गुर शब्दी ओह मन होड़िए। गुर तेग बहादुर बोलिया, धर पईए धर्म ना छोड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहें ना छोड़िए। सनातन धर्म की भुजा, सनातन धर्म का हाथ, जिसको संक्षेप शब्दों में हिंदू धर्म बोला जाता है, उसका हाथ पकड़कर इस धर्म के जुल्म के सागर के ऊपर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी नौका के रूप में बनकर आए और इस धर्म को इस धरती पे अपने शीश की कुर्बानी दे के, शहादत दे के हमेशा के लिए इस धर्म की रक्षा की गुरु साहिब ने। ऐसे मेरे सतगुरु जी का 350 साला शहीदी गुरुपुरब की शताब्दी आप बड़ी भावना, श्रद्धा, उल्लास और प्रेम और वैराग्य से मना रहे हो। और सरबंशदानी दसम पिता धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, जिन्होंने अपना सारा सरबंश
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे मेरे सतगुरु का 350 साला गुरता गद्दी गुरपुरब की शताब्दी आप मना रहे हो। जीवन में मनुष्य के लाखों करोड़ों जन्मों का शुभ कर्म जब आगे आकर फल देने के लिए सामने आकर प्राणी को शुभ कर्मों का फल देने के लिए साक्षात होता है, तभी यह प्राणी ऐसे गुरु साहिब के चरणों के साथ जुड़ता है, उनकी याद में, उनके इतिहास में, उनकी स्मृति में। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम से, शहीदी समागम से जो भी संगत जुड़ी है, गुरु नानक नाम लेवा संगत, संपूर्ण सिख पंथ और इस देश के वासी, आज उनका शुभ कर्म उदय हुआ, तभी उनको श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के चरणों के साथ जुड़ने का समय प्राप्त हुआ। इस समय खारगर नवी मुंबई ओवे ग्राउंड के अंदर जो शहीदी समागम हो रहे हैं, आप देख रहे हो, लाखों की संख्या में संगत इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई है। गुरु साहिब के लंगर चल रहे हैं, गुरु साहब की ऐतिहासिक प्रदर्शनी, जो 10 गुरु साहिबानों का, सिख शहीदों का जो इतिहास है, आपके समक्ष मूर्तिमान करने के लिए उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। और यहाँ मंच पे जहाँ तक श्री पटना साहिब जी के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी बलदेव सिंह जी उपस्थित हुए, सिंह साहिब ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी, और वहाँ हमारे हिंदू धर्म के बहुत मान्यवर पूजनीक संत और महापुरुष, अभी अभी हमारे बंजारा समाज की अगुवाई करने वाले धार्मिक मुखी महापुरुष संत बाबू सिंह जी बोल के गए हैं। उनके शब्दों में आपने देखा होगा कि उनके मन में गुरु साहब के सत्कार की कैसी भावनाओं प्रकट हो रही थी। और हमारे उदासीन अखाड़े के महंत रघुमुनि जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे सिंधी समाज के महापुरुष तत्ववेता संत बाबा थारिया सिंह जी के स्थान के संचालक जहाँ उपस्थित हैं, और हमारे जो योग के आचार्य हैं। आज से हजारों वर्ष पहले योग दर्शन की इस देश में जो एक बहुत बड़ी योग की परंपरा शुरू की थी हमारे ऋषियों ने, मैं समझता हूँ सैकड़े वर्षों के बाद स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने दोबारा पूरे विश्व में योगा के और बड़े बड़े इस योग शास्त्र का अध्ययन और उन प्रक्रियाओं का लोगों में और हर घर घर में जिन्होंने प्रचार प्रसार करके लोगों को योग चित्त वृत्ति निरोधा के साथ जोड़ने में सबसे बड़ा काम किया इस धरती पे, इस देश में, उसका श्रेय हमारे स्वामी रामदेव जी को जाता है। और स्वामी रामदेव जी
एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जिनके हृदय में गुरु साहिब के लिए अथाह श्रद्धा, विश्वास और सम्मान है। श्री अमृतसर साहिब मेरे को पहली बार मिले जब जून 84 के समय में इस देश में कांग्रेस की हुकूमत ने श्री हरमंदिर साहब, श्री अकाल तख्त साहब पे इस देश की फौज को लकाकर आक्रमण किया, हमला किया। उसमें जितने शहीद हुए उनका स्मारक, उनकी यादगार, उनका स्थान बन रहा था। तो तभी हमारे को श्री अमृतसर साहिब में इनके साथ भेंट हुई और उन्होंने शहीदों के चरणों में भी नतमस्तक होकर अपनी हाजिरी लगवाई। और मैं पिछले दिनी देख रहा था कि सोशल मीडिया पे जो स्वामी रामदेव जी ने गुरु साहिब की आस्था के लिए प्रवचन दिए, मैं समझता हूँ उसकी कोई दूसरी उदाहरण कोई दे नहीं सकता। जो उन्होंने श्रद्धा व्यक्त की, जो भावनाएं उनके हृदय से उत्पन्न हुई। देखो, देश में पहली बार सनातन के संत जितना बड़ा प्रचार प्रसार गुरु साहिब की शहादत पे कर रहे हैं, ये पहले नहीं कभी हुआ आज तक। देश का 75 साल का इतिहास है। 70 साल कांग्रेस की हुकूमत का राज रहा। कांग्रेस की हुकूमत ने सिखों को और हिंदुओं को बांटने में जोर लगाया। सिखों को और हिंदुओं को एक दूसरे के सामने खड़ा करके हमारा एक दूसरे के साथ वैर और एक दूसरे के साथ लड़ाने का काम किया। और पहली बार हुआ कि इस देश में भारत की सरकार, और सबसे बड़ा श्रेय महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है, जिन्होंने पहल कदमी की और हर सनातनी को जगाया। हर हिंदू को उन्होंने गुहार लगाई कि आओ गुरु तेग बहादुर साहिब की याद मनाए, जिनका हमारे धर्म के बचाने के लिए सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ी जिनकी कुर्बानी है, शहादत है। सो उन्होंने गुरु साहिब के शहीदी समागम मनाने के लिए बहुत पहल कदमी की है। मैं बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने थोड़े दिन पहले जो उन्होंने प्रवचन दिया गुरु साहिब की शहादत के ऊपर, मैं अपील करता हूँ वो 1 और 1.5 मिनट का उनका भाषण है, शायद 2 मिनट का। हर सनातनी को, हर हिंदू युवा को वो शब्द सुनने चाहिए गुरु साहिब के सत्कार के लिए। जो उस युवा संत ने बोला है ना, वो आंखें खोल देता हमारे कानों के पर्दे, हमारे दिल के पर्दे। और जब आप सुनोगे ना गुरु साहिब के लिए जो उन्होंने बोला है, तो आपके हृदय में करुणा का सागर गुरु साहिब के सम्मान के लिए भर जाएगा। वो कल को आने वाले हैं यहाँ। आज हमारे योगा गुरु स्वामी रामदेव जी आए, हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और रोम रोम से उनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी महान आत्मा में संत लोग, महापुरुष यहाँ पधारे हैं। इनका जितना सम्मान किया जाए, जितना सत्कार किया जाए, उतना ही कम है। सो मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उनके प्रवचन अभी होने जा रहे हैं, आप सभी ध्यान से उनके प्रवचन सुनो। और यहाँ जितने रागी जथे, विद्वान, और कल शाम को संत बाबा बंता सिंह जी मुंडा पिंड वाले जो सिख पंथ के प्रसिद्ध कथावाचक प्रचारक हैं, वो भी आने वाले हैं।
इसके अलावा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी के रागी जथे और बड़े बड़े संत महापुरुष, देश की राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ पहुँचने वाली हैं। और हमारे जो रायगढ़ के एमएलए श्री प्रशांत ठाकुर जी हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं रमेश्वर नायक जी जो हमारी युवा पीढ़ी के आगू हैं, जिन्होंने रात दिन बहुत बड़ा प्रयास किया, सालों से हम लगे हुए हैं। आज 5 से 6 साल रामेश्वर जी के साथ मैं लगा हुआ हूँ कि रमेश्वर जी ने घर घर में जाके गुरु साहिब की शहादत का, शहीदी का प्रचार प्रसार किया और बड़ी लगन से वो लगे हुए हैं। और उनके दिल में हमेशा ही गुरु साहब के लिए बहुत बड़ा सम्मान, अपार श्रद्धा और गुरु साहिब के ऊपर विश्वास है। जब वो बोल रहे थे तो हमारा रोम रोम गदगद होकर रोमांचित हो रहा था। सो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर स्वामी जी आपका हृदय से रोम रोम से धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गुरु साहब को श्रद्धा अर्पित करने के लिए आप पधारे हैं। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी संगत से मैं अपनी भूल चूक की क्षमा मांगता हुआ वाणी को विश्राम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की